प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे प्रभु परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा होवे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रियो, 2025 मई महीने के 22 तारीख को गुरुवार के दिन परमेश्वर की महिमा और स्तुति और आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया। इसके लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। बीते हुए पूरा दिन परमेश्वर ने हमें अद्भुत तरीके से संभाल के रखा। जरा याद करके देखो कितने अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने हमें चलाया। बड़े अद्भुत और आश्चर्य के साथ में उनके सारे अनुग्रहों को अनुभव करते हुए परमेश्वर के संगति में जीने के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया। इसके लिए हम अपने हाथों को उठा करके धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। रात को परमेश्वर ने हमें अच्छा नींद दिया। हमारे हाथों को उठा करके परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ सुबह में हमें परमेश्वर ने जगाया। इसके लिए हम हमारे हाथों को उठा करके धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आज दिन में प्रभु यीशु मसीह में हमें जय से चलाने वाला परमेश्वर को खुशी के साथ में धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, हम आपकी महिमा गाते हैं। आपके सारे अनुग्रहों के लिए धन्यवाद। आपकी करुणा के लिए धन्यवाद। जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा में है, ऐसे आपकी करुणा और कृपा हमारे ऊपर है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। जैसे उदयांचल अस्तांचल से दूर है, इस तरह से पिता आपकी करुणा और कृपा हमसे है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। आप महाकरुणा और कृपा और दीर्घ से क्षमा करने वाले परमेश्वर हो, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस सुबह में हमारे हाथों को उठा करके हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं। आप चंगा करने वाला राफा हो, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप यहोवा जायरा, हमारे लिए व्यवस्था करने वाला परमेश्वर हो, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप हमें यहाँ तक ले आने वाले एबेनेज़र हो, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी आराधना करते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। भजन संहिता 140 और उसका 13 वचन हम ऐसे पढ़ते हैं। निसंदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे, सीधे लोग तेरे सम्मुख वास करेंगे। हम एक साथ मिलके प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, हम एक साथ मिलके आपके संगति में हैं। हमें एक साथ आराधना करने की, स्तुति करने के लिए पिता आपने इस मीडिया में हमें अवसर दिया। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। सारे व्यवस्थाओं के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हमारे अनुग्रह के कारण आप हो, हमें अनुग्रह में लेकर चलने वाले आप हो, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ हो। हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा गाते हैं पिता। आज आवाज़ सुनने वाले सब लोगों को आप अनुग्रह करना, आपकी बड़े करुणा इनके साथ में रहे पिता। पिता, जो बीमारी से परेशान है पिता, वे आज चंगे हो जाए पिता। विशेष करके पिता, दिव्य आरोग्य और चंगाई उनके शरीर में आए पिता। और खास करके हम प्रार्थना करते हैं पिता, हाथों के उंगलियों में जो दर्द है पिता, और उन दर्दों के कारण पिता जो उंगली मोड़ नहीं सकते हैं और उंगलियों का शेप जो है वो बदल गया है, ऐसे रोग से दबे हुए लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी समय अभी चंगे हो जाए। वे पूर्ण आरोग्य और चंगाई प्राप्त कर चुके हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और पिता, कई दिनों से बच्चों के बुखार जो पूरे तरह से चंगाई नहीं हो रहे हैं और परेशान हैं, ऐसे बच्चे आज यीशु मसीह के नाम से पूरे तरह से चंगे हो जाए पिता। और पिता, जिनके पास नौकरी नहीं है, उन्हें आप नौकरी दे के आज अनुग्रह करना पिता। पैसों की दिक्कत से जो गुजर रहे हैं पिता, उन्हें आप छुटकारा देना पिता। खास करके पिता, मानसिक तनाव से जो गुजर रहे हैं पिता, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। कल के दिन क्या होगा ऐसे सोच करके पिता जो शंका में, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। आज उनके मन में शांति आए। यहोवा शालोम उनके मन में पिता शांति दे। आपके बच्चों के ऊपर में पिता आप शांति को भेज रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आप जीवते परमेश्वर हो, आप प्रवृत्ति करने वाले परमेश्वर हो, और आप अद्भुत चमत्कारी करने वाले परमेश्वर हो, इसके लिए धन्यवाद करते हैं।
आप असाधारण चंगाई और पूर्ण रीति से छुटकारे देने वाले परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस सुबह में फिर से हम धन्यवाद करते हैं आपकी करुणा के लिए और बड़ी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और पिता, दुनिया भर में आपके सेवकाई बड़े बढ़ोतरी हो पिता, आपके सेवकाई में जो है उनके जीवन में पिता उन्नति और बड़े अनुग्रह और उनके जीवन में आपकी आदर महिमा प्रकट हो पिता। दुनिया भर में बड़े बेदारी होने वाला, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। कल के हमारे सभा संगतियों के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। शनिवार से शुरू होने वाले उपवास और प्रार्थना के लिए धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता। जिस जगहों पे हमारे जीवन में पिता हम गड़बड़ा गए हैं, उस सब जगह पे पिता आपके इच्छा के अनुसार हर एक बच्चे को पिता, हम लोगों को पिता आप पुनर्स्थापना करेंगे, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद। प्रार्थना याचनाएं आपने सुन लिया, इसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत से अनुग्रह और आशीष में रखे। परमेश्वर की बड़ी करुणा और आशीष आपके साथ में रहे। और आज कल के आराधना के लिए तैयारी का दिन है, तो कल की आराधना सभा संगतियों के लिए प्रार्थना करें, चारों मीटिंगों के लिए प्रार्थना करें। सुबह मलयालम, इंग्लिश, हिंदी, फिर मलयालम, इन चारों सभा संगतियों के लिए प्रार्थना करें। और ख़ास करके 24 तारीख से हमारे बीच में जो शुरू होने वाला उपवास और प्रार्थना है, उपवास और प्रार्थना के साथ में भाग लेने का प्रयास करें। आने वाले उन दिनों में पहले दिनों से अधिक वचन का ध्यान करें, प्रार्थना करें, ऐसे परमेश्वर की संगति में बने रहे, ताकि हमारे जीवन में हम जहाँ भी हम भटक गए हैं, कुछ उधर इधर हो गया है, सब जगह पे परमेश्वर हमें पुनर्स्थापना करेगा। और आज परमेश्वर के वचन से हम ध्यान करेंगे। नीति वचन अध्याय 18 उसका 21वां वचन से हम पढ़ेंगे। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। पवित्र आत्मा आज हमें हमारे जुबान के बारे में, हमारे जीव के बारे में याद दिलाता है। कल रात के मलयालम मीटिंग में भी हम इसी वचन का ध्यान किए थे। हमारा जीव जो है वो हमारे भविष्य को एक रूप दे सकता है। हम जहाँ पे रहते हैं वो वातावरण को हमारे जीव में से बदलाव ला सकते हैं। बड़े काम हमारे जीव से हम कर सकते हैं। हमारे जीव को हम कैसे इस्तेमाल करें, उस तरीके से हम उसे अनुभव कर पाएंगे। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय में प्रभु परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। जब परमेश्वर ने ऐसे कहा तो उजियाला हो गया। प्रियो, आज जो जीव परमेश्वर हमें दिया है, हमारा जीव जो है परमेश्वर के लिए सृष्टि करने वाला एक माध्यम है। इसलिए आज इस सुबह में हम एक निर्णय ले कि मेरे मुंह से जो आवाज़ निकलेगा, वो शब्द निकलेगा, वो पावरफुल रहेगा। अपने हाथों को उठा करके कहे, मेरे मुंह से निकलने वाला शब्द जो है वो पावरफुल है। चाहे हमारे परिवार के अंदर में हम कहने वाला शब्द हो, हमारे धर्मपत्नी या पति के साथ कहने वाला शब्द हो, बच्चों के साथ कहने वाला शब्द हो, चाहे हम जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ कहने वाले शब्द हो, चाहे हमारे शरीर के बारे में कहने वाला शब्द हो, हमारे आर्थिक स्थिति के बारे में जब हम कहते हैं वो बात हो, ये सारी बात पावरफुल है। हमारे मुंह से निकलने वाले हर एक बात पावरफुल तो है, मगर इन बातों को अगर श्रद्धापूर्वक हम नहीं कहें तो आगे चल के उन शब्दों से, उन बातों से हमें दिक्कत हो सकता है। मुंह से निकले हुए हर एक शब्द जो है एक बीज के समान होता है। हम जो बोएंगे, जैसे बोएंगे, उस बीज से जो उगेगा उसी का हमें कटनी करना पड़ेगा। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे जीव को बहुत ही ध्यान से हम इस्तेमाल करें। हम हमारे बारे में दूसरों को जब बताते हैं तो बहुत ही गिरे हुए, बहुत कमज़ोर और हमारे पास में कुछ भी नहीं है, ऐसे बातें हम करते हैं कि वे खुश हो जाए। प्रियो, हम ऐसे जो कहते हैं वो बात भी हमारे लिए एक फंदा के जैसे बन सकता है। इसलिए प्रियो, हमारे जीव को हम अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। हमारे कमजोरी जो नहीं है, हमारा कमजोरी हम कमज़ोर हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम दिक्कत में, ये सब बात हम दूसरे से नहीं करें। परमेश्वर का वचन कहता है जो जीव को संभालता है वो अपने जान को संभालता है, अपने प्राण को संभालता है। हमारे डेस्टिनी बड़े ऊंचे और आगे की तरफ निर्णय करते हुए हम आगे बढ़ने में हमारे जीव का हम इस्तेमाल करें। हमारे बच्चे के बारे में हम अच्छे बात करें, हमारे शरीर के बारे में हम भले और
और अच्छे बात करें। हमारे परिस्थिति के बारे में, नौकरी के बारे में, बिजनेस के बारे में हम अच्छे बात करें। जब हम ऐसे करेंगे तो हमारे जीवन में भलाई अनुभव करने को और देखने को होगा। कुछ भी कहे तो ऐसे प्रयास करें कि हम हर बात को परमेश्वर के वचन के साथ में जोड़ के कहें। हो सकता है हमें अनदेखे हुए परमेश्वर का बहुत सा वचन हम जानते होंगे, मगर प्रियो वो वचन हमारे जीभ से, हमारे मुंह से बाहर निकलेगा, तभी उसमें परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होगा। देखो प्रियो, कोई भी प्रयास कठिनाई के सामने जब खड़े रहते हैं तो उनमें सुधारने और लाने वाला परमेश्वर का एक वचन होता ही है। उस वचन को हमारे मुंह से हम बाहर निकालें। जब हम ऐसे करेंगे तो हमें बहुत बदलाव दिखाई देगा। सो प्रियो, हमारे जीभ को हम संभालें, चाहे पत्नी से, पति से, बच्चों से, किसी से भी जब बात करें तो हम संभाल के बात करें। कई समय पे हम ऐसे भी बात करते हैं, देखो मैं हंसते हंसते गिर गया, ऐसे भी कहते हैं। ऐसे ना कहे, वो नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ऐसी बातों को हमारे जीभ से बाहर ना निकालें। इसलिए प्रियो, हमारे मुंह को, हमारे जीभ को बड़ा श्रद्धा से हम यूज़ करें, इस्तेमाल करें। हमारे बच्चों के बारे में, पत्नी के बारे में, पति के बारे में, अपने आप के बारे में, नौकरी के बारे में, बिजनेस के बारे में, हमारे देश के बारे में, हर जगह पे हम अच्छे बात करें, क्योंकि परमेश्वर हमसे अच्छे काम करवाना चाहता है। और दूसरों को भी ये संदेश आप शेयर करके दें, ताकि वे भी आप अच्छे भले बात करते हुए अपने जीवन में अनुग्रह को अनुभव कर पाएँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आकाश के तारे समुद्र तीर के बालू के समान बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अपने जीभ को संभाले। परमेश्वर आप सबको आशीष में रखे।